बड़ी तादाद में भीड़ देख रहा हूँ मैं मणिपुर को लेकर हिंसा जो भड़की है, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये जो लगातार मोदी अपने आप को महिलाओं के भाई और इतने सारे वादे करते हैं और महिलाओं के सम्मान में पूरी शिवराज सरकार खड़ी होती है, पूरी मोदी सरकार खड़ी होती है, उसके खिलाफ में मणिपुर में जो घटना हुई है, और मणिपुर में ये एक घटना नहीं है, हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे, मोदी जी क्यों नहीं जाते मणिपुर के उस परिवार के पास, मणिपुर में क्यों नहीं जाते, मणिपुर में शांति की जरूरत है। और ये सिर्फ एक ही प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। इसीलिए ये आज आम आदमी पार्टी ने पूरी महिला संगठन, युवा संगठन और पूरी आम आदमी पार्टी के संगठन ने मिलकर मोदी के खिलाफ यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन है, और अगर जरूरत पड़ेगी कि इस तरीके के धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे, और इस बार 2023 में मोदी जी को अपनी इस मनमानी और इस गंदी हरकतों का जो साथ देते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद जो है संजय सिंह जी, उनने आवाज उठाई थी तो उनको निष्कासित कर दिया पार्लियामेंट से, तो विपक्ष को बस क्यों करते हैं ये लोग निष्कासित? इनके पास देखिए कोई जवाब नहीं है, और जब जवाब नहीं होता तो सिर्फ एक ही चीज होती है, अपनी तानाशाही दिखाने का। मोदी सरकार ने सारी एजेंसीज खुद के कंट्रोल में कर रखी है, सारे मंत्री, सारा पार्लियामेंट, सारा लोकसभा, विधानसभा, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। तो ये चाहते नहीं है कि बोलने की आजादी हो, लेकिन हमारी सारी बहनें, सारे भाई मिलकर ये बोली इनकी जो बंद करने का तरीके हैं उससे बिल्कुल नहीं डरने वाले, और लगातार वो इस तरीके का आंदोलन करते रहेंगे। एक और लोगों के, जो आम लोग हैं, उनके मन में ये बात उठी है कि दिल्ली में आपकी सरकार है, वहाँ एलजी को पावर दे के रखा है, दिल्ली की सरकार को हिलाता रहता है। ये आम लोगों की आवाज है। मैं एक रिपोर्टर हूँ तो मैं जाता रहता हूँ लोगों के बीच में, तो बोलते राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज से आते हैं, और वहाँ की जो मणिपुर की उपराज्यपाल है वो भी आदिवासी समाज से आती है, तो ये चुप क्यों है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि मोदी के पास कोई जवाब नहीं है, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं 56 इंच का सीना, और ये सब बड़ी किताबी बातें हैं। जमीन पे उतरकर इन्हें जाति धर्म से ऊपर उठकर, महिला पुरुष से ऊपर उठकर इन्हें काम करना होगा, और अगर काम नहीं करेंगे इस देश में इस तरीके की अशांति पैदा होती रहेगी। आज महिलाओं को घुमाया जा रहा है, कल पुरुष। डबल इंजन की सरकार है, और जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दुशासन फल फूल रहे हैं। दुशासनों को बराबर जो है समर्थन दिया जा रहा है। बलात्कारियों को जब जेल से रिहा किया जा रहा है तो उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें हार मलाई पहनाई जा रही है। तो ये साफ दिख रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे मणिपुर, हर जगह जो है नारी का अपमान हो रहा है, नारियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, चीरहरण हो रहा है, और मोदी सरकार जो है चुपचाप बैठी है आंखें मूंद के। आइए, हमारे साथ और भी महिलाएं जानते हैं, बोलिए। जी, मैं नीतू वर्मा संयुक्त जिला सचिव से हूँ। आज हम प्रदर्शन के लिए इसलिए उतरे हैं, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो केवल 2 महिलाओं की ही बात नहीं थी, वो संपूर्ण महिला जाति की अपमान करने वाली बात है। तो मोदी जी, आप शर्म करो और ऐसी सरकार को बर्खास्त करो जो महिलाओं को सम्मान दे नहीं सकती। जय माता दी। महिलाओं के सम्मान में आम आदमी मैदान। अरे, और भी महिलाएं जानते हैं। जिला अध्यक्ष है हमारे साथ प्रीति खरे जी, बोलिए दीदी। आज ये आम आदमी पार्टी जो सड़कों पर उतरी हुई है, और ये महिलाओं के सम्मान में आम आदमी उतरी है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज जान रहा है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। इंग्लैंड की एम्बेसी ने, स्पेन की एम्बेसी ने वाली आवाज उठाई है, सब मुंह खोल रहे हैं सिवाय हमारे प्रधानमंत्री के। हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ 90 दिन में एक बार मुंह खोला 36 सेकंड के लिए, जिसमें कि उन्होंने कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया, कुछ भी इस तरह का नहीं बोला जो कि मणिपुर की महिलाओं के सम्मान में हो। तो इस तरह का जो प्रधानमंत्री है, जो अपने ही देश की जनता के लिए कुछ आश्वासन नहीं दे सकता है और उनके बचाव में बीच में नहीं आ सकता है, ऐसे प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता को सही में, जनता को सही में आवश्यकता है क्या? मुझे नहीं लगता कि जनता को इस तरह के प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। स्मृति ईरानी जो पहले चिल्ला चिल्ला कर सिलेंडर अपने कंधों में लाद लाद के जिमिंग करती थी, वो आज कहाँ है? उनकी कहाँ गई वो जिमिंग? आज एक महिला उत्पीड़न के जो इतने बड़े बड़े केसेस आ रहे हैं मणिपुर से, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। हमारी राष्ट्रपति जो है वो खुद उसी समुदाय से आती है, एक महिला है। जब राष्ट्रपति वो बनी थी, पूरे देश को में एक उम्मीद की लहर दौड़ी थी, एक उम्मीद की लहर जागी थी, और उस उम्मीदों पर हमारी राष्ट्रपति महोदया बिल्कुल फेल हुई हैं। मोदी सरकार, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी सब फेल हो गए हैं मणिपुर के मामले में। चुनावी साल है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद रेगुलर 2024 में प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, और दलितों के साथ इतने अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सरकार है भाजपा की,
हमेशा चुनाव के लिए ही तैयार रहती है। मुझे नहीं लगता वो एक दिन भी ये भूलते हैं कि चुनाव में जाना है। ये बात अच्छी है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र पे, पर जो बेसिक मुद्दे हैं उनको सरकार भूल जाती है और सारी चीजें वो केवल वोट्स पाने की राजनीति है उनकी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो। जमीनी मुद्दे बिल्कुल भी नहीं लिए जाते और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है। ये हमारी सभ्यता पर कलंक है और हमें ऐसा लगता है कि विश्व भी हमें देख रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और पूरी दुनिया हमें देख रही है कि हम किस हद तक इस अत्याचार को महिलाओं पर होने दे रहे हैं और नारियों का असम्मान हो रहा है, तो हम कहते हैं ये सरकार निकम्मी है, इसे बदल देना चाहिए। आगे क्या क्या चेतावनी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो, क्योंकि रेगुलर मामले आते आ रहे हैं। ये सरकार को अपनी नींद से जागना पड़ेगा। उनकी ये जो चुप्पी है वो अब महिलाएं सहेंगी नहीं, वो इतना शोर मचाएंगी और इतना अब जनता जब जाग जाए तो सरकारों को भी जागना पड़ता है, उनके पास कोई चारा नहीं रहे। अलग अलग लोग सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और हमारे साथ एक और दीदी है, उनसे जानते क्या। मैं ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ मणिपुर ही एक ऐसा राज्य नहीं है, पूरे देश में ऐसी हिंसाएं हो रही हैं और महिलाओं के खिलाफ जो जगह जगह हमें इस टाइप की घटनाएं देखने को मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जो बीजेपी सरकार है वो नाकाम है हमारे देश को संभालने के लिए। मणिपुर की सरकार है वो नाकाम है, जबकि मणिपुर में 60 में से 40 विधायक बीजेपी के हैं। उसके बाद भी लगातार पिछले 3 महीनों से मणिपुर आग की हिंसा में जल रहा है। तो जब सरकार से देश नहीं संभाला जा रहा तो मैं कहती हूँ कि इस्तीफा दे अपने पद से और देश संभालने वालों को देश संभालने का मौका दे। जो चाहते हैं सच्चे देशभक्त हैं देश के, उन्हें मौका दिया जाए कि वो देश को अच्छे तरीके से संभाले और जगह जगह महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है इसे बंद किया जाए और इसके खिलाफ कड़े कानून निकाले जाए और उन कानून का कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। ये सरकार से अपील है और नहीं कर सकते ऐसा तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर महिलाओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं, सरकार के खिलाफ बोला है और भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता आज भोपाल आए हैं, अलग अलग जिलों से भी आए हैं। जय हिंद, जय भारत।